कुलपति को हमने कई बार कहा कि आप नई शिक्षा नीति पर सेट कीजिए। सच में अगर आप बीजेपी के खिलाफ मोर्चा बनाना चाह रहे हैं तो बिहार विधानसभा से प्रस्ताव पारित कीजिए। गरीब छात्र हैं जो ऐसे परिवार से आ रहे हैं जिनके पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं प्राप्त हो रही है। जिसको पटना में रहने की सुविधा नहीं है वो छात्रावास में रह के पढ़ाई करते हैं। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे। देखिए लगातार पटना यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट हो रहा है। अभी आपने देखा कि साइंस कॉलेज के छात्र जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे थे। अब पटना कॉलेज के जो छात्र नेता लोग हैं वो लोग भी मौजूद है। बताइए कि गरीब कैसे पढ़ेंगे? गरीब कैसे पढ़ेंगे सरकार जान रही है। वो सरकार चाह रही है कि गरीबों को कैंपस से बाहर कर दो। हम 2015 से कर रहे हैं कि आप जो नई शिक्षा नीति लाने जा रहे हैं ये कैंपस से जो गरीब छात्र हैं, किसान के बेटे हैं, दलित पिछड़े हैं, उनको कैंपस से बाहर कर देगा। लेकिन ये सुन रही हैं नहीं रहे हैं। तो गरीब पढ़ेंगे कैसे? कुलपति को हमने कई बार कहा कि आप नई शिक्षा नीति पर सेट कीजिए। नई शिक्षा नीति कैंपस में जो किसान मजदूर के बेटे उसको बाहर करेगा। इस बात को आप समझिए। ये कह रहे नहीं, सरकार का आदेश हमको मानना पड़ेगा। शताब्दी द्वार के पास जो छात्र थे वो रो रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे पापा के पास पैसा नहीं है कि हम बिल्कुल, हम लोग अभी वहीं जा रहे हैं। बिहार में अभी सरकार बदली भी है। बिहार में अभी बिहार सरकार खूब ढिंढोरा पीट रही है कि हम बीजेपी के खिलाफ हैं। सच में अगर आप बीजेपी के खिलाफ मोर्चा बनाना चाह रहे हैं तो बिहार विधानसभा से प्रस्ताव पारित कीजिए कि बिहार में नई शिक्षा नीति हम लागू नहीं होने देंगे। हॉस्टल के जो ये फीस है वो इतने बढ़ गए हैं। जो फीस 2700 था वो 8000 हो गया। कहाँ से लाइएगा? कहाँ से लाइएगा? दूसरा सवाल आप देखिए कि पिछले ही साल बीएड का फी बढ़ा था जो 1800 से 1.5 लाख हुआ। हम लोगों के प्रदर्शन के बाद वो फी 25,000 हुआ, लेकिन 1800 से 25,000 तो हुआ। हाँ, बढ़ा तो बढ़ा। सवाल यही है कि जो नई शिक्षा नीति के जो दायरे में जो भी संस्थान आ रहे हैं उसमें फी बढ़ना आम बात है। चलिए आप बताइए, आप आते हैं। ये पुतला किसका? ये पुतला पटना विश्वविद्यालय के VC का है। क्या करिएगा? इसको जलाएंगे हम लोग। गुस्सा क्यों है इतना? गुस्सा इसलिए है जो गरीब छात्र हैं जो ऐसे परिवार से आ रहे हैं जिनके पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं प्राप्त हो रही है, उसके बच्चे इतने सस्ते फीस में पढ़ रहे हैं, उसको आप बढ़ा दे रहे हैं। मतलब आपकी मंशा जाहिर है कि वो बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे जिसके पास रुपया वही कहना है कि ये लोग सोचते हैं कि गरीब पढ़े ही ना। बिल्कुल, गरीब पढ़ेंगे तो अधिकार की बात करेंगे, इसलिए ये लोग गरीब को पढ़ने के लिए नहीं पढ़ने के लिए बाध्य कर। गलत है। देखिए, पटना विश्वविद्यालय के जो छात्रावास है उसमें जो बिहार के दूर दराज से जो जिले से बच्चे आते हैं पढ़ाई करने के लिए, जिसको पटना में रहने की सुविधा नहीं है वो छात्रावास में रह के पढ़ाई करते हैं। आप पटना विश्वविद्यालय के तमाम छात्रावास जब जाएंगे तो वहाँ निम्न मिडिल क्लास के बच्चे, गरीब किसान मजदूर के बच्चे रहते हैं, जहाँ पे निम्नतम जो फीस था 3,000 का क्लास छूट रहा है। हाँ, 2700 रुपया से फीस बढ़ा करके डायरेक्ट 7,950 रुपया कर दिया। मतलब 8,000 मान लेते हैं, इसको 2.5 गुना एकदम फीस बढ़ोतरी कर दिया है। इसमें जो छात्र रह रहे हैं वो कैसे एडजस्ट कर पाएगा? बताइए कि गरीब बच्चे पढ़ेंगे कैसे? आप पोस्टर लेके हमें संविधान में शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है। आप कौन से ईयर में हैं? मैं अभी 2nd ईयर में हूँ, हिंदी ऑनर्स का। हॉस्टल में रहते हैं, परिवार के साथ रहते हैं? जी, मैं परिवार के साथ रहता हूँ, लेकिन हॉस्टल के भाई बंधु भी मेरे ही भाई बंधु हैं जो कि हमारे साथ पढ़ते हैं। लेकिन अगर उनके अधिकारों का हनन उनके पास पैसे कितने रहते हैं आपको तो मालूम ही होगा। जी, उनके पास नाम मात्र के पैसे होते हैं जिनमें वो अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन अगर उनके अधिकारों का हनन होगा तो उनकी बातों को उठाना आयशा बहुत अच्छे से जानती है। और आयशा का ये है कि अंगूठे से कलम तक के सफ़र को हम शिक्षा कहते हैं, और इस शिक्षा से जो क्रांतिकारी आवाज़ बुलंद होती है उसे आयशा कहते हैं, और आयशा अपने आवाज़ को हमेशा उठाता है। हम पर आएंगे। आप बताइए कि तरस नहीं आता है अपने आप पर, अपने भाइयों पर? बहुत तरस आता है। आज के समय में जो चल रहा है बेरोजगारी के साथ साथ बच्चों और स्टूडेंट पर हमला किया जा रहा है, और जो समाज से निचले समाज से आता है जो पढ़ने के लिए, उनके पास गरीब जो है वो पैसा नहीं है। जो फीस वृद्धि आज के समय में जो हो रही है, वो अब जो गरीब के बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, नहीं पढ़ेंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे। क्या बोलिएगा कि गरीब बच्चे पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे कि नहीं? सरासर ये जो नीति लाई गई है लगातार निजीकरण की ओर, नई शिक्षा नीति का नतीजा है ये। पिछले क्या लग रहा है क्यों बढ़ाया जा रहा है हॉस्टल का? ये सब बस निजी महंगाई बढ़ गया इसलिए लोग तो यही बोलेंगे। नहीं, शिक्षा को बेचा जा रहा है, महंगाई बढ़ा नहीं। शिक्षा क्या है? वेलफेयर स्टेट में तो कर्तव्य है कि वो मुफ्त में शिक्षा दे, लेकिन यहाँ शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन होगा, नई शिक्षा नीति लागू होगा। पिछले दिनों CBCS लागू हो चुका है। लगातार जो प्रदर्शन है वो जारी है। साइंस कॉलेज से भी लोग जो हैं वो निकल के शताब्दी द्वार गए, और अभी पटना कॉलेज से भी ये लोग निकल रहे हैं। आपको दिख रहा होगा कि सब लोग नारेबाजी कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि
हॉस्टल में जो लोग पढ़ते हैं वो पूरे बिहार से आते हैं, अलग अलग जगहों से आते हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि गरीब बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कैसे। अपने हक के लिए लोग अभी रोड पे उतरे हुए हैं, क्या क्या होगा हम आपको बताते रहेंगे। लेकिन मांग जायज़ है, हॉस्टल की फीस जो बढ़ाई जा रही है उससे जो छात्र हैं, छात्र नेता लोग जो हैं वो काफ़ी नाराज। अब देखना ये होगा कि क्या कुछ होगा। तो बस लाइव चीज़ के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक कर। धन्यवाद।